हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड की स्टार्टिंग में टांगची ड्रिंक कर रहा होता है, उतने में ही यहाँ पर गुयो आ जाता है जो कि इससे पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। तो टांगची उसे बताता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कई बार फांगचिन मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। असल में टांगची सूचंग को पसंद करता है जब भी वो फांगचिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टांगची को फांगचिन अच्छी लगती है। गुयो भी हैरान हो रहा होता है ये सुनकर कि ये कैसी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ अब ये तीनों फांगचन को सारे सच बता देती है। सूचन फांगचन बनकर ये सब कुछ कर रही थी जिसके बारे में फांगचन यू फांगचन से पूछ रहा था। फांगचन इन सब के लिए सूचंग और सूचंगली को थैंक यू कहती है। अब कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाता है कि कंपनी की फाउंडर फांगचन है तो कंपनी भी इसी के पास रहेगी और इसे गोंगशन यू से डाइवोर्स भी मिल जाती है, जिस पर फांगचन बहुत खुश हो जाती है और आज फांगचन अपना पेटेंट गुए की कंपनी को बेच देती है। जब फांगचन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है तो जाओ सूचंगली को ही देख रहा होता है। उसे सूचंगली बहुत अच्छी लगने लगती है। जाओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप पेटेंट देने के लिए इतनी जल्दी मान जाएगी। फांगचन कहती है कि आपकी कंपनी के स्टाफ से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि आप इस बात के लिए सीरियस है, इसलिए मैंने आपके साथ इतनी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जाओ कहता है कि टांगची तो हमेशा से ही जिम्मेदार और सीरियस है, लेकिन गुए फांगचन के चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखकर कहने लगता है कि शायद मिस फांगचन टांगची के बारे में बात नहीं कर रही है। तो फांगचन कहती है कि मैं तो सूचंग के बारे में बात कर रही हूँ, सूचंग ने मेरी बहुत मदद की है। जाओ कहता है कि क्यों ना हम सूचंग को यहाँ पर बुला ले और फांगचन से उसकी मुलाकात करवा दे। ये सुनकर ये दोनों परेशान होने लगती है तो गुए कहता है कि सूचंग अपनी सिक लीव पर है। सूचंग असल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही होती है, इसलिए उसने छुट्टी ली है। फांगचन कवर करने के लिए कहती है कि सूचंग मेरी वजह से ही बीमार हो गई है, तो इसलिए आप उसे ब्लेम मत करें। गुए कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हम अटेंडेंस पर ध्यान नहीं देते। फांगचन कहती है कि फिर तो ये अच्छा है। जाओ कहता है कि कल हमारा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहाँ पर आए। ये इनकार कर देती है, लेकिन सूचंगली कहती है कि फांगचन जरूर आएगी। जाओ इन दोनों को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो ये सूचंगली से बात करना चाह रहा होता है, पर वो उससे बात ही नहीं कर पाता। ये देखकर सूचंगली उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। सूचंगली को देखकर जाओ बहुत खुश लग रहा होता है। गुयो आकर टांगची से कहने लगता है कि फांगचन अब यहाँ से चली गई है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं है। तुम फांगचन से मिलने के लिए डर रहे हो जिसको तुम पसंद करते हो या फिर जिसको तुम पसंद नहीं करते हो। टांगची इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो गुयो कहता है कि जिस चीज को लेकर तुम क्लियर नहीं हो तो तुम्हें उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। कभी भी फीलिंग्स की वजह से हमें अपने काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टांगची कहता है कि तुम सही कह रहे हो। सूचंग फांगचन की तारीफ कर रही होती है कि आप तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेती है। फांगचन कहती है कि अगर तुम इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे ना बताती तो शायद मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाती। सूचंग कहती है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ सकती हूँ लेकिन उसे सॉल्व नहीं कर सकती। फांगचन कहती है कि ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। इतने में ही सूचंग को टांगची की कॉल आती है जो इसे कहता है कि ये इसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा है। टांगची को यहाँ पर आता हुआ देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो रही होती है। अब फांगचन टांगची को अंदर बुलाती है तो टांगची ये देख रहा होता है कि अपनी हार्ट बीट चेक कर रहा होता है और कहता है कि ये वो है जिसको मैं पसंद नहीं करता। टांगची पैकेजिंग को लेकर फांगचन से कुछ बात करना चाह रहा होता है। ये देखकर फांगचन कहती है कि सूचंग इस बारे में पहले ही मुझसे डिस्कस कर चुकी है और ये टेस्ट डेटा है, ये तुम देख सकते हो। ये देखकर टांगची बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं इसे फौरन गुए को भेज देता हूँ। फांगचन कहती है कि सूचंग पहले इसे गुए को सेंड कर चुकी है। टांगची यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन टांगची ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैबिनेट का दरवाजा खुद ही ओपन हो रहा है और खुद ही क्लोज हो रहा है। टांगची पूछता है कि वहाँ पर कौन है तो फांगचन कहती है कि शायद चूहा होगा, लेकिन टांगची कहता है कि मुझे लगता है कि शायद फिर से गोंगशन क्यों तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के लिए ये कैबिनेट का दरवाजा खोलता है तो यहाँ पर भी फांगचन को देखकर टांगची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फांगचन कहते हैं कि ये मेरा वैक्स फिगर है तो टांगची ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। टांगची इसको हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन फांगचन इसको रोकते हुए कहती है कि तुम मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो। टांगची ये सुनकर एम्बैरेस हो जाता है और ये यहाँ से जा ही रहा होता है तो इसका बैग उठाते हुए उसके पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। टांगची जब पेपर्स उठा रहा होता है तो उसे डस्टबिन के अंदर वो वाला लैम्प दिखाई देता है जो उसने फांगचन के लिए बनाया था। टांगची कहता है कि जब उस दिन हम यहाँ पर डिनर कर रहे थे तुमने उस दिन मुझे अपनी फेवरेट डिश के बारे में बताया था। फांगचन सूचंग से पूछती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। सूचंग फांगचन को बताती है कि मैंने तुमसे कहा था ना बीफ टेंडन। तो ये सुनकर टांगची कहता है कि हाँ मुझे याद है। टांगची को गुयो की बात याद आती है कि फांगचन की डाइवोर्स हो चुकी है और तुम सिंगल हो, इसलिए तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। टांगची कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है, क्यों ना आज हम लोग वहाँ पर डिनर करें। फांगचन कहते हैं कि मुझे बीफ टेंडन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब टांगची जैसे पीछे मुड़ता है तो ये इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सूचंग कहती है कि मैं चेक करना चाह रही थी कि कैबिनेट का दरवाजा खुद कैसे खुल सकता है, इसलिए अपने वैक्स फिगर को मैंने अभी कैबिनेट से बाहर निकाला। अब टांगची को यकीन दिलाने के लिए सूचंग फांगचन को ऐसे ही कैबिनेट में खड़ा कर देती है, जिससे टांगची को यकीन आ जाता है कि ये वाकई में ही वैक्स फिगर है। सूचंग टांगची से कहती है कि हम लोग डिनर पर चलते हैं। अब ये जल्दी से टांगची को यहाँ से
लेकर चली जाती है। फंक्शन की क्लासेस में सुचंग को बहुत अजीब दिखाई दे रहा होता है। सुचंग तांगची से पूछती है कि क्या हम गाड़ी पर नहीं जाएंगे, तो तांगची कहता है कि रेस्टोरेंट पास में ही है। इन क्लासेस की वजह से सुचंग सही से चल नहीं पा रही होती है। ये देखकर तांगची पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक तो हो। सुचंग कहती है कि हाँ। सुचंग को यूँ हंसता हुआ देखकर तांगची की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और कहता है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर सुचंग हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है। तांगची कहता है कि मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस रेस्टोरेंट को पसंद करता हूँ। सुचंग कहती है कि अलग अलग नजरिए की वजह से ऐसा महसूस होता है कि एक ही दुनिया में रहने के बावजूद भी हम एक अलग अलग दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। तांगची कहता है कि क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो कि हम सब एक ही दुनिया नहीं देखते। तो सुचंग कहती है कि हाँ, इस चीज के अलावा मैं और किसी चीज पर यकीन नहीं करती और मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं आखिर तुम्हारी दुनिया में तुम्हें कैसे दिखती हूँ। तो तांगची भी पूछता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें कैसा दिखाई देता हूँ। तो सुचंग कहती है कि कई बार ब्लर और कई बार साफ। सुचंग गिरने वाली होती है और तांगची इसे पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। सुचंग अपने ग्लासेस उतारती है और कहती है कि शायद मुझे अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। तांगची जब सुचंग को इस तरह से देख रहा होता है तो ये देखकर सुचंग जरा परेशान हो जाती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। सुचंग जब घर आकर देखती है तो इसका ब्रेसलेट सिर्फ 73% ही अपग्रेड हुआ होता है। सुचंग यहाँ पर बैठकर तांगची के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन फंक्शन लॉन्च इवेंट के लिए तैयार हो रही होती है तो ये लेंस नहीं लगा पा रही है। इससे जब गलती से लेंस नीचे गिर जाता है तो ये अपने लेंस को ढूंढने लग जाती है। अब सुचंगली आकर दरवाजा नॉक करते हुए से पूछ रही होती है कि क्या तुम तैयार हो गई हो, लेकिन ये सुचंगली को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। ये लेंस ही ढूंढे जा रही होती है। इसको एक लेंस मिल जाता है लेकिन इसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लेफ्ट वाला है या फिर राइट वाला। अब फंक्शन सुचंगली से कह रही होती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं लॉन्च इवेंट में नहीं जा सकती और फिर ये रोने लग जाती है। सुचंगली बाहर से दरवाजा खुलने वाली होती है। सुचंग इन दोनों को नीचे ले आती है और सुचंग सुचंगली से कहती है कि तुम हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही हो इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि नर्वसनेस क्या होती है। फंक्शन अभी तैयार नहीं है इसलिए तुम उसे फोर्स मत करो। सुचंगली कहती है कि अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई तो उसके पार्टनर्स उसके साथ काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो अपना लैब भी खो सकती है। सुचंग कहती है कि वो गिव अप नहीं करेगी तो सुचंगली कहती है कि फिर हम अभी के लिए क्या करेंगे। ये सुचंग को ही कहने वाली होती है लेकिन सुचंग फौरन से मना कर देती है कि ये फंक्शन की जिंदगी का सवाल है इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब सुचंग फंक्शन से बात करने के लिए जाती है। फंक्शन इसको बताती है कि मेरा एक लेंस खो गया है। सुचंग इससे पूछती है कि क्या तुम लेंस पहनकर कंफर्टेबल महसूस करती हो। तो फंक्शन कहती है कि मैं ग्लासेस के बगैर अच्छी लगती हूँ लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। सुचंग कहती है कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो तुमने खुद बिल्ड किया है इसलिए तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। ये कहकर सुचंग फंक्शन को उसके ग्लासेस देती है। अब इन दोनों में से फंक्शन ग्लासेस को ही चूज करती है। इस प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में फंक्शन कंफर्टेबल महसूस करे इसलिए इसके लिए सुचंग खुद यहाँ पर आकर खुद चेंजेस करवाती है। फंक्शन को इतना कॉन्फिडेंट देखकर गुयो कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस को सपोर्ट करता हूँ। अब तांगची के इंटरव्यू के बाद फंक्शन अपने स्टाइल में इंटरव्यू देती है और इसका इंटरव्यू सभी को काफी पसंद भी आ जाता है। सुचंग भी बाहर बैठकर इसी इंटरव्यू को देख रही होती है और आज ये बहुत खुश होती है। तांगची जब बाहर आता है तो ये फंक्शन को यहाँ पर देखकर इसके पास आकर बैठ जाता है। तांगची कहता है कि सुचंग ने मुझे सेटिंग के चेंज के बारे में बता दिया था। तांगची कहता है कि क्या ये लेकिन तुम्हारा आइडिया था। तो सुचंग कहती है कि हाँ। तांगची कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। सुचंग तांगची को सामने रेनबो देखने के लिए कहती है। सुचंग कहती है कि रेनबो सबको इसीलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। सुचंग कहती है कि जो लड़कियां ज्वेलरी, हिल्स और फॉर्मल कपड़े पहनती है वो लड़कियां भी सुंदर होती है, लेकिन जो लैब कोट पहनती है और जो कैजुअल कपड़े पहनती है वो भी उतनी ही ज्यादा सुंदर होती है। इस दुनिया में अलग अलग लोगों की वजह से मेरे जैसे आम लोग भी यहाँ पर रहने की वजह ढूंढ सकता है। तांगची को सुचंग की ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब तांगची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुचंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। तांगची कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। सुचंग ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और इतने में इसको एक कॉल आ जाती है। इसे पिक करने के लिए ये यहाँ से चली जाती है। फंक्शन जब सुचंगली के साथ यहाँ से जा रही होती है तो तांगची इससे मिलने के लिए आ जाता है। फंक्शन तांगची को थैंक यू कहती है कि आपने मेरे लिए अपना प्रोसेस चेंज किया है। तांगची उसकी इस बात पर हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने अभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फंक्शन तांगची से कहती है कि तुम मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगी। तांगची कहता है कि इस तरह की छोटे मोटे इश्यूज तो काम का हिस्सा है, तो फिर आपको इतना वक्त क्यों चाहिए। फंक्शन कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें आधे घंटे तक बता देती हूँ। ये सुनकर तांगची कहने लगता है कि ये वो नहीं है और इससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो फंक्शन कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये
देकर फंक्शन यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सूचंग फंक्शन को बताती है कि तांगची ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन फंक्शन ये बात समझ जाती है और सूचंग से कहने लगती है कि मेरा तांगची से ज्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो मुझसे नहीं बल्कि वो तुमसे प्यार करता है। तो सूचंग कहती है कि ये नामुमकिन है, तांगची भला मुझसे कैसे पसंद कर सकता है। तो सूचंग ले कहती है कि अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तांगची किससे प्यार करता है, बल्कि उसे ये रियलाइज हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लिनयांग कहती है कि सुमियो के बाद उसे इतनी जल्दी फंक्शन से फेयर हो गया, इसीलिए वो इतना सीरियस नहीं होगा और वो जल्दी मूव ऑन भी कर जाएगा। अब रात में गोयो तांगची से मिलने के लिए आया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। आज जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में सोचने के बाद तांगची कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दो फंक्शन है और उन दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत अलग अलग है। गोयो ये सुनकर हैरान हो जाता है और तांगची कहता है कि मैंने उसे कहा है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और 10 मिनट बाद मेरी फिर से उससे मुलाकात हुई तो वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं और उसे ऐसा लगा कि मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गोयो कहता है कि शायद फंक्शन को समझ में ना आ रहा हो कि वो तुम्हारे कन्फेशन का जवाब कैसे दे, इसलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया होगा जैसे उसे कुछ नहीं मालूम। तांगची को गोयो की कही हुई बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। तांगची ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है तो गोयो से कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो कि सच में ही दो फंक्शन है। एक फंक्शन जिससे मैं मिलता हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जबकि दूसरी फंक्शन को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस बात को साबित करके रहूंगा। अगली सुबह सूचंग का ब्रेसलेट अपग्रेड हो गया होता है और इसकी पावर पूरे कमरे में फैल रही होती है। यहाँ पर लिनयांग की कॉमिक बुक पड़ी होती है जिसके ऊपर ये मैजिक हो रहा होता है। लिनयांग जब अपने कॉमिक हीरो को अपने पास लेटे हुए देखती है तो ये हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है कि क्या मैं कॉमिक्स की दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन ये मेरा रूम है तो ये भी हो सकता है कि मेरा कॉमिक हीरो मेरी दुनिया में आ गया हो। लेकिन जब इसकी नजर ब्रेसलेट पर पड़ती है तो इसको मालूम होता है कि ये कोई नहीं और सूचंग लिनयांग का ऐसा रिएक्शन देखकर काफी हैरान हो रही होती है। लिनयांग इसे कहती है कि जाकर आईने में खुद को देखो। अब सूचंग खुद को एक लड़की के बॉडी में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो लिनयांग पूछती है कि क्या फिल्टर अपग्रेड हो गया है। अब जैसे ही सूचंग अपना ब्रेसलेट चेक करती है तो ये फिर से नॉर्मल हो जाती है। लिनयांग इससे पूछती है कि नए फीचर्स क्या है। तो सूचंग कहती है कि पिछली बार मैं 2D प्रिंटिंग कर सकती थी, लेकिन इस बार मैं 3D क्रिएशन भी कर सकती हूँ। लिनयांग कहती है कि इसका मतलब है कि तुम किसी ऐसी चीज को भी क्रिएट कर सकती हो जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। इतने में यहाँ पर फंक्शन आती है जिसे देखकर सूचंग कहती है कि हम फिर से अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार सकते हैं। तो फंक्शन कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं भी अपने घर जा रही हूँ। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।